कालसर्प योग या कालसर्प दोष, कुंडली में विश्वास या भगवान में विश्वास, क्या आप इसमें से कुछ भी करते हैं? मैं नहीं करती थी। जी हाँ, फरवरी 2009 से पहले मैं विश्वास नहीं करती थी, ना ही कुंडली में ना ही भगवान में। लेकिन फरवरी 2009 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं मानने पे मजबूर हो गई कि हाँ, कुछ तो है, कोई तो पावर है। आज भी अंधविश्वास नहीं करती, लेकिन मानती हूँ कि कोई पावर है और काल सर्प दोष वाकई ही कुछ होता है। मेरा किस्सा सुनिए। 2009 में पूरी डिटेल में तो अभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि पूरी डिटेल में जाऊँगी तो शायद ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी। 2009 में जब मैं 2 सालों तक ऑलमोस्ट हाफ डेड थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। उस समय 2009 में मेरी आंखें जब खुली तो उस समय मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पंडाल है, जहाँ शायद 400-500 लोग कुछ बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, और मैं भी पूजा कर रही हूँ उनके साथ। और मेरे को मेरी मम्मी ने अपनी गोदी में, जी हाँ, मैं 23 साल की थी उस समय, और मेरे को मम्मी ने गोदी में बिठाया हुआ है अपनी, और मैंने, मेरा छोटा भाई मतलब नमित मेरा भाई, वो भी वहीं बैठा है। और उस इतने बड़े पंडाल में कहीं पूजा चल रही है, मम्मी मेरे को गोदी में लिटरली बिठा के, क्योंकि आई वॉज नॉट इन सेंसेस, मतलब मैं उस हालत में भी नहीं थी कि मैं, ना ही तो मैं वहाँ तक गई खुद से और ना ही मैं वहाँ खुद से बैठ पाई। मैं अपनी मम्मी की गोदी में बैठी हुई थी। तब मेरी आंखें खुलती हैं और मैं देखती हूँ कि हाँ, कुछ पूजा चल रही है, बहुत हवन चल रहा है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत पंडाल है जहाँ 400-500 लोग बैठ के इकट्ठा पूजा कर रहे हैं। तब जाके मेरे को धीरे धीरे अपनी सेंसेस वापस आने लगी। 2 साल, 2 साल जो मैं ऑलमोस्ट हाफ डेड की तरह थी, मतलब मेरे को नहीं होश था कि मैं कहाँ हूँ, कैसे खाना खा रही हूँ, कौन मुझे खिला रहा है, कैसे मैं सो रही हूँ, कैसे मैं जाग रही हूँ, कौन मेरे आसपास वाले लोग हैं, या जो भी मेरे साथ सिचुएशंस हो रही थी उनको वो होती थी और मैं भूल जाती थी, मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। 2 साल तक लगातार 3 ऑपरेशंस के बाद, ब्रेन के ऑपरेशंस के बाद, जब मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, तो ये होता है ना कि जब आप लोगों को, जब मेडिकल साइंस भी फेल होता नज़र आता है और सब कुछ फेल होता नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं विश्वास फिर मतलब इन्हीं चीज़ों में जाता है, भगवान में, और सारे पंडितों से पूछा जाता है, हर चीज़ होती है। यही कुछ हुआ होगा मेरे माँ बाप के साथ भी, तो इसीलिए वो मेरे को त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नासिक में, वहाँ लेकर गए। कालसर्प, किसी ने बोला कि जो मेरी कुंडली है उसमें कालसर्प का दोष है। आज तक कभी कुंडली में विश्वास किया नहीं था, आज तक कभी किसी को कुंडली दिखाई नहीं थी, कुछ पूछा ही नहीं था। लेकिन जब ये पता चला कि मेरी कुंडली में कालसर्प का दोष है, तो वो कहते हैं ना, जब कोई सहारा नहीं होता आपके पास, तो फिर आप भागे भागे कहीं ना कहीं जाते हैं कि कुछ ना कुछ जो आपसे अलग हो सकता है आप वो करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा भी वही था कि उनको जो लगा कि जैसे ठीक हो जाए हमारी बेटी, हम वही करेंगे, लेकिन वो मेरे को वहाँ लेकर के गए, वहाँ लेकर के गए। और मतलब जो लड़की 2 साल तक बेसुध थी बिल्कुल, जिसको कुछ होश नहीं था, कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ऑलमोस्ट सभी ने सिर्फ मेरी मम्मी को छोड़ के सभी ने ये विश्वास कर लिया था कि मैं शायद अब नहीं बचूंगी, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। सिर्फ एक मेरी मम्मी ही थी जो हमेशा से ये कहती थी, नहीं, मेरी बेटी ज़िंदा है, मेरी बेटी सही है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी सभी ने ये मान लिया था कि शायद मैं नहीं बच पाऊँगी। लेकिन मेरे मेरे दोनों भाई और मेरे पापा, सभी का मतलब इतना बड़ा, मतलब सहयोग तो सभी का था, क्योंकि सबने इतनी केयर करी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा केयर करी मेरी। लेकिन फाइनली जो मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि भाई अभी, मतलब जो पूजा का मैंने जो सीन देखा, तब जाके मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ। और वाकई उस वो दिन था कि जब 2 साल के बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन करके बोला, क्योंकि पापा मेरे घर पे थे और हम लोग वहाँ पूजा करने गए थे। मैंने फ़ोन करके बोला कि हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। मतलब आप मानेंगे कि जो 2 साल तक मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता था, वो अचानक उस पूजा के बाद याद आया। काल सर्प दोष के बारे में ना पहले कभी कुछ पता था, ना कभी कुछ सुना था। अब जब पढ़ती हूँ तो पता चलता है कि काल सर्प दोष होता है कि जब आप पिछले जन्म में आपके कुछ भी कुछ रहा होगा, जो आपने गलत किया होगा, जो आपने अच्छे काम नहीं किए थे, उसकी वजह से जो हमें अभी इस जन्म में कुछ भी भोगना पड़ता है, वो काल सर्प योग में होता है। इस चीज़ का नहीं पता था और विश्वास भी नहीं करते थे ना कि पिछला जन्म, अगला जन्म। आज भी विश्वास नहीं करते हैं इन चीज़ों में इतना, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई सच में होती हैं और भगवान वाकई ही है। और
जब चीज़ें कहते हैं ना, जब चीज़ें हमारे ऊपर पड़ती है ना, तब हमें सब समझ आता है। और मैं आज बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस भगवान का, परमात्मा का, मेरी मम्मी का, मेरे भाइयों का, मेरे पापा का, कि उन्होंने तब इतनी हिम्मत रखी और मुझे इतना प्यार दिया कि आज मैं ज़िंदा हूँ। कभी वक्त मिलेगा तो अपनी पूरी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी, और वाकई वो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी में भी कुछ भी हो सकता है, और लाइफ में हर चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ हिम्मत चाहिए। थैंक यू।